दुआ करें। अम्मी बताएं आपकी तरावी कैसी रही? बहुत अच्छी। मज़ा आया? ख़त्म कुरान था ना? आज ख़त्म है कुरान था माशाल्लाह। अब दूसरा कुरान शुरू हो गया। अच्छा। हाँ, दूसरा कुरान शुरू हो गया। जितना पढ़ा जाएगा वो उसने बोला कि बयान में कि ज़रूरी नहीं कि पूरा ख़त्म हो, अब दूसरा शुरू हो गया। भले रमज़ान शरीफ ख़त्म हो जाएगा, जितने भी पढ़ेगा हाफिज़ साहब बस उतना ही। आज रात के 12 बज गए हैं आपको? हाँ, बहुत टाइम था। ये तरावी तो होगी, फिर ये बयान था ना 1 घंटे का, 2 दफ़ा दुआ करवाई है। दुआ किया आपने सबके लिए? सबके लिए सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, स्मूथ चल रहा था। तरावियाँ अम्मी की ख़त्म हो गई थी और अचानक से अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। 17th रोज़े वाले दिन रात में चेस्ट पेन हुआ जो कि रेडिएट कर रहा था। बिल्कुल उसी तरह का दर्द बता रही थी अम्मी जो कि उनको हार्ट अटैक के टाइम पे हुआ था। इमरजेंसी को रूल आउट करने के बाद हम नेक्स्ट डे ही डॉक्टर शाहिद समी के पास आ गए उन्हें दिखाने, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए भी, और ये कि कोई ख़ास बात तो नहीं जिसकी वजह से हमें कोई खुदा न ख़ास्ता परेशानी का सामना करना पड़े। वेलकम बैक टू लाइफ ऑफ सनाइन हुसैन। क्या हाल है आप सबके? मैं बहुत अरसे से कोई व्लॉग नहीं कर रही थी, आई मीन नॉट बहुत अरसे से, लेकिन डेली व्लॉगिंग स्टॉप हो गई थी मेरी ड्यू टू सम रीज़न्स। एंड क्या है वो रीज़न्स उस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम हॉस्पिटल में हैं। मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है तो उनको दिखाने हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरे लिए दुआ करें, मेरी तबीयत ख़राब है। अल्लाह पाक परवरदिगार करे। मेरे आज मैं रोज़ा नहीं रखा मैंने, मैं बहुत परेशान हूँ रोज़ों के लिए, और आखिरी अशरा है। परवरदिगार करे कि मैं ठीक हो जाऊँ। अचानक कल मैंने रोज़ा बच्चों के कहने पे मना कर रहे थे, मैंने कहा नहीं मैं रोज़ा रखूँगी, ज़िद करके रख लिया। लेकिन शाम को तबीयत बहुत ख़राब हो गई, इतनी हुई जो मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। बहुत परेशान हो गई। 10 मिनट रोज़ा खुलने से पहले इतना लग रहा था कि मैं रोज़ा तोड़ दूँ। फिर वो हुसैन परेशान हो गया, सना भी नहीं थी यहाँ, तो फिर इसको फ़ोन किया तो ये भी रात को आ गई। तो बहुत तबीयत ख़राब है, मेरा आगे आखिरी अशरा है। और इत्काफ़ बैठती हूँ, हमेशा मैं बैठती हूँ, हर साल बैठती हूँ, लेकिन इसकी वजह बहुत परेशानी है कि मैं इत्काफ़ में बैठूँ और इबादत करूँ, रोज़ा रखूँ, लेकिन सेहत साथ नहीं दे रही। मेरे लिए दुआ करें मेरे हक़ में कि मैं रोज़ा इत्काफ़ करूँ, लेकिन पता नहीं ज़िंदगी है दोबारा रमज़ान मिल सकता है, यानी मैं जिस चीज़ का डर था मुझे वही हो गया। अल्लाह पाक मेरी अपने जो भी है, मेरे बच्चे, मेरे अपने, आप लोग भी मेरे, मैं आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ, आप मेरे लिए दुआएं करें। इंशाअल्लाह ताला मैं मेरी सेहत बेहतर हो जाए और मैं ये जैसे करीब आ रहे हैं दिन के, भी परसों इत्काफ़ में बैठ जाएंगे तो मेरी तबीयत अल्लाह पाक बेहतर कर दे। अभी मैं आई हुई हूँ हॉस्पिटल में डॉक्टर शाहिद समी को दिखाने, अपने डॉक्टर को। अल्लाह पाक परवरदिगार करे कि मेरी बेहतरी हो जाए। मेडिसन भी खा रही हूँ, सब कुछ टाइम पे खा रही हूँ, लेकिन अब ये बच्चे फिर मुझे लेके आए हैं। आज हैदराबाद की तैयारी भी है, मैं जा रही हूँ हैदराबाद। मेरे हस्बैंड उधर हैं, वो बुला रहे हैं, कह रहे हैं आप आए उधर, इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। तो मैं आज शाम को निकलूँगी हैदराबाद के लिए भी, और ये लोग तो जाने नहीं दे रहे, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं चली जाऊँ हैदराबाद। ये मेरा आखिरी अशरा वहाँ गुजरे। दुआ करें कि इत्काफ़ में मैं बैठ जाऊँ। पता नहीं मैं अभी रोज़ा इत्काफ़ में रख सकती हूँ या नहीं, या ऐसे भी हो सकता है इत्काफ़, अभी ये पूछना पड़ेगा। अल्लाह पाक परवरदिगार जो भी सुन रहे हैं, मेरी बेटियाँ, बच्चे, जो भी मेरे लिए दुआएं करें। खुदा हाफिज़ बेटा। चलो जी, अम्मी के लिए बहुत दुआएं कीजिएगा।
तो जी हम दिखा के आ चुके हैं। अम्मी बताएं क्या बोला है डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि रोज़े नहीं रखो और रोज़े की वजह से तबीयत गिनती कर लो रोज़ों की, फिर बाद में रखना। पर ये तबीयत ज़ाहिर है इतनी बड़ी सर्जरी है तो ये तकलीफ़ कोई ऐसी इतनी वो नहीं है। ECG वगैरह जो करवाई थी वो भी दिखाई है। क्या बोला ECG का? वो ठीक है, वो कह रहे हैं कि फिक्स चेंजेस हैं, जो पुरानी चेंजेस हैं बज़ाहिर वही हैं। सच ये बहुत कॉमन है कि आपकी अगर सर्जरी हो अच्छा तो वो जो पेन है वो पोस्ट सर्जरी दैट इज़ क्वाइट कॉमन। अच्छा, तो वही मैं इतनी बात समझी नहीं। मुझे पता क्या कह रहे कि ये सही नहीं है, पहले वाली ECG है। नहीं यही मैं घबरा गई। तो अल्लाह रहम करेगा बेटा, बस अल्लाह आप लोगों के रोज़े ना रखो, रोज़ों की गिनती कर लो और बाद में पूरे कर लेना। मतलब उससे तबीयत जो है आपकी नहीं बर्दाश्त करेगी इतना। लेकिन 16-17 रोज़े रखे हैं तो वो मुझे तकलीफ़ नहीं हुई, अभी एकदम हो गई है तकलीफ़। अल्लाह रहम करेगा परवरदिगार, वो उसने तो सेटिस्फाई किया। मुझे एक डर था, एक कन्फ्यूजन थी कि अगर मैं इनको भेज देती हूँ दोबारा जो है कोई ऐसा इशू ना हो। तो हालांकि मुझे और हुसैन को अंदाज़ा था चीज़ें ठीक हैं, लेकिन फिर भी एक सेटिस्फेक्शन के लिए, अम्मी की सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग सर से मिलने आए। और सर इज़ वेरी नाइस, ऑलवेज़ वेलकमिंग। हालांकि आज हमारा अपॉइंटमेंट भी नहीं था बट स्टिल उन्होंने हमें देखा और बहुत अच्छे से देखा। एंड वी स्ट्रांगली रिकमेंड AKU तो बेस्ट है ही। तो AKU में कुछ डॉक्टर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर शाहिद समीर इज़ वन ऑफ द बेस्ट सर्जन। सो अम्मी आप कुछ कहेंगी? और बस बेटा मेरे लिए दुआ करें, बस अल्लाह पाक पर। आज मैं आज हैदराबाद जा रही हूँ। ठीक है, तो अम्मी हमारे साथ अब व्लॉग में नहीं होंगी। हाँ नहीं होंगी बिल्कुल। बस अल्लाह खैर करे, मेरी सेहत के लिए दुआ सही। फिर इंशाल्लाह ईद पे हम जाएंगे तो ईद पे मुलाकात होगी। सही, इंशाल्लाह ताला। ठीक है हुसैन, यू वांट टू से समथिंग? नथिंग, ये तबीयत सेट नहीं है। हाँ तो भाई सब बीमार है इस वक्त। मैं भी तो नहीं कर रही व्लॉग, इसकी वजह ये है, आप इसकी वजह ये कि मैं हेलो कर लो, बोलो अम्मी के साथ आए हैं। हुसैन भी आया है, तबीयत सही नहीं है हुसैन की, ज़बरदस्ती इसको उठा के ले आए गाड़ी के लिए। अगर हम खुद सीखे हुए होते तो हम खुद ही चला के ले आते गाड़ी। इसको परेशान ना करते, बेचारे को रोज़ा है तो रोज़े में ले आए इसको। तो मैं बताऊंगी कि मैं क्यों व्लॉग नहीं कर रही थी, अभी घर जाके बताते हैं। चलो सैफ। देख रही मेरे साथ चल देना। हाँ साथ चल, नहीं आना ईद पे ज़रूर आना आप लोग, मिखाइल को भी ले आना। हाँ ठीक है, खुदा हाफ़िज़। अल्लाह खुश आज आई एम ब्लॉगिंग आफ्टर सो लॉन्ग। देयर वाज अ रीज़न बिहाइंड दैट, पर्सनल रीजंस थे। मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी और इवन मुझे अपने आप का, मिकाइल का, हुसैन का टाइम नहीं मिल पा रहा, तो दैट्स व्हाई आई वाज नॉट ब्लॉगिंग। और आज इतने दिनों बाद जब मुझे कल हुसैन ने बताया कि अम्मी की तबीयत ख़राब है, तो मैं असल में अपनी मदर के पास थी, उनको भी मेरी ज़रूरत थी तो मैं उनके पास थी। तो जब मैं वापस इधर आई, बिकॉज़ यहाँ पे भी मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें ECG वगैरह करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह कोई एज सच मेजर इशू नहीं है। पोस्ट कैबेज यानी कि पोस्ट ओपन हार्ट सर्जरी, यानी कि ओपन हार्ट सर्जरी के बाद ये पेन, नमनेस वगैरह आम में होता है, तो दैट इज़ कॉमन। और मुझे ये इस चीज़ का अंदाज़ा था, लेकिन कुछ अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए और कुछ ये कि अम्मी जा रही हैं हैदराबाद, खुदा न खास्ता फिर कुछ हो जाए, अल्लाह ना करे को, तो हम यहाँ से ही जो है ना इस चीज़ को देख के सेफ़ हैंड जो है ना हम बेच सकें। तो हमने यही सोचा था कि हमें अंदाज़ा था कि दैट इज़ कॉमन, बट स्टिल वी नीडेड एन एक्सपर्ट एडवाइस कि हम उनसे बस एक मशवरा करें कि अगर अम्मी कल चली भी जाती हैं घर,
या आज वो चली भी जाती हैं तो वो हम एक सेटिस्फाइंग। मैं तो ये अपडेट कर रही थी कि भाई अम्मी चली गई हैं। हाँ, अम्मी आ गई वापस। गाड़ी में सो गई। उन्होंने ना गाड़ी का नंबर, वो गाड़ी जब गए तो उन्होंने कहा कि वो तो हमारा स्टाफ दूसरा है। अच्छा। पता नहीं क्या वो हुसैन से क्या डिस्कस हुई, बहरहाल वो नहीं गाड़ी वो आगे चली गई। हमारे साथ रहे। मैं तो बहुत परेशान, मैंने कहा अब्बू को फोन करो, अब्बू को फोन करो कि वो परेशान होगा। मैंने कहा मैं रवाना हो रही हूँ। हाँ। कह रहे हैं जैसे ही रवाना हो तो हुसैन को बोलना फोन करे। सही। हाँ बस ऐसे निकाही आ रही है, एक्साइटेड। हाँ? गाड़ी गुलशन पहुँच गई थी ना, गाड़ी गुलशन पहुँच गई। तो फिर आप लोगों ने कम्युनिकेट किया था गुलशन? जेल चुरंगी पे खड़े, हम लोग जेल चुरंगी पे खड़े थे और बस गाड़ी आगे चली गई बस। और वो उधर से जैमर्स लगे हुए उसमें वो जेल में। हाँ। तो उसमें वो नहीं आते, सिग्नल नहीं आते ना, नहीं कर पा रहे, सिग्नल नहीं आते बिल्कुल। ये इतना बहुत बड़ा मसला है। हाँ, ये भी एक इनका स्टाफ बहुत खराब है। हाँ। जगह पे है वो बहुत ज्यादा सहूलत तो है, अच्छी सर्विस है बिल्कुल। खैर भाई आज माशाल्लाह अम्मी फिर हमारे साथ है। बस फिर आ गई हूँ मैं वापस। लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं है, मेरा एक माइंड बन गया था, मैंने कहा अब मैं पहुँच जाती। ठीक है इंशाल्लाह चली जब अल्लाह की मर्जी होती है ना वही होता है बेटा। सही। हाँ बस अल्लाह की मर्जी से सारा काम। कल भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो कल फिर रवाना हो जाओ। अम्मी जा रही थी और उनकी वैन मिस हो गई है आज। अच्छी बात है, वो हमारे साथ एक और दिन रहेंगी और मज़ा आएगा। वो बेचारी बहुत दिनों से कह रही है कि आई नीड टू गो, मुझे जाना है, बट समहाउ उनका जो है ना बन नहीं पा रहा, कोई मसलहत होगी इसमें। तो यार आज 18वां रोज़ा है और आज इस वक्त बज रहे हैं 4:30 बज रहे हैं, काफ़ी देर हो गई है। मैंने अभी तक किचन का काम स्टार्ट नहीं किया, तो आई एम गोइंग टू किचन एंड देन प्रॉब्ली आई शो सम रेसिपी इफ़ आई ट्राई समथिंग न्यू। मैं सोच रही हूँ कुछ डिफरेंट बनाऊँ आज। अब अगर बनाती हूँ तो आई विल शो यू डेफिनेटली एंड देन इंशाल्लाह आई विल ऐड इन टुडेज़ व्लॉग वट एवर आई एम डूइंग एंड या वेलकम बैक। एंड इस वक्त बज रहे हैं 6:15 और एज़ ऑलवेज मैं आखिरी के आधे घंटे में जा रही होती हूँ किचन। तो अभी मैं जा रही हूँ, आई डोंट नो व्हाट आई हैव टू कुक, बट मैं देखूँगी, डिसाइड करूँगी कि मुझे क्या करना है। अफ्तारी में भी हुसैन को आलू के पकौड़े बहुत पसंद है, वो तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। उसके अलावा मुझे क्या बनाना है वो आई डिसाइड। तो जी हमारे पास हरीसा ऑलरेडी मौजूद है। हरीसा मेरी फुप्पो ने भेजा है। दिस इज़ एन अरेबिक डिश जो मुझे नहीं कुक करना आता, तो शी हैज़ ऑलरेडी सेंट हरीसा फॉर हुसैन एंड मी। वी आर गोइंग टू हैव दैट डिश। और उसके अलावा मैं आलू के पकौड़े बनाऊंगी और हमारे पास चने हैं बॉइल्ड, तो मैं उसकी चाट बनाऊंगी और फ्रूट चाट बनाऊंगी। तो आई थिंक ये इनफ हो जाएगा अभी इफ्तार के लिए, और फिर रात में डिनर के लिए फिर मैं बाद में बनाऊंगी, या फिर क्योंकि इस वक्त टाइम नहीं है ना, बहुत कम टाइम है, तो उसमें मुझे ये सब करना है। صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे अदा किए हुए रिस्क से रोजा इफ्तार किया। हुसैन को जो है चाट बहुत पसंद आई है। हुसैन चाट अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त। आपको अम्मी क्या चीज़ पसंद आई? बहुत अच्छी। और हरीसा के बारे में क्या कमेंट्स हैं? देखा नहीं है, मुझे भी चाट आज पसंद है, इसमें मैंने इमली नहीं डाली सब, और मुझे मज़े की लग रही है काफ़ी। चना चाट, फ्रूट चाट आई हैव नॉट ट्राइड येट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। आज है 19वें रोज़े की सहरी और टुडे इज़ स्पेशल सहरी। मैं और जोबी 20वें की नहीं, 19वें की, कल 18वां रोज़ा था।
हाँ, तो मैं और जोबी कोई 1 घंटे से निकले हुए हैं जमालू का पराठा ढूंढने तो फाइनली हमें वो मिल गया है और हम उससे अभी सहरी करने वाले हैं। गार्डन में एक इलाका है चांदनी चौक, वहाँ से ये पराठा मिलता है और जो रश होता है ना वहाँ पे, और अगर ये पराठा आप गरम खाएं ना तो ओ माय गॉड, आई हैव नेवर ट्राइड सच पराठा, रियली बहुत मज़े का पराठा है। तो जी मैं उठ गई हूँ, काफ़ी देर हो गई है। एक कायल मुझसे पहले का उठा हुआ है और इस वक्त लाइट नहीं है। इतनी बुरी टाइम पे लाइट गई है ना। गाइस से हाय, से हाय। सो इस वक्त बहुत गलत टाइम पे लाइट गई है, मतलब 12 बज रहे हैं और यार मतलब इतनी गर्मी में लाइट कैसे जा सकती है। लाइट आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी दिन का जो है ना बस आगाज़ ही हुआ था कि लाइट चली गई और मिकाइल को मैं नहला चुकी हूँ। मेरी दिन की जो सबसे बड़ी कामयाबी होती है वो यही होती है कि मिकाइल को मैं नहला दूँ। मिकाइल को नहलाना इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। मिकाइल, व्हाट आर यू डूइंग? Say hi everybody. Hi, how are you all? I took shower and I'm so clean and tidy now. Okay? मिकाइल फुल ऑन हुआ है इस वक्त, जो है ना वो चाह रहे कि मेरे साथ कोई खेले और बेड पे ऊपर नीचे हो। हाय एवरीबॉडी। दुआ करो जो वापस ना आऊं। क्यों? ना इधर से चले जाऊं। ओके अम्मी, अल्लाह खुदा हाफिज़। अल्लाह पाक खुश रखे आप लोगों को। बस मेरे लिए भी दुआ करना। मैं आप लोगों के लिए दुआ आप परेशान नहीं हो, मैं आऊंगी ना इंशाल्लाह, बिल्कुल खुश खुश रहेंगी, देखना। इंशाल्लाह। सही है, तो आप जल्दी आइएगा, ठीक है बेटा। और आपसे इंशाल्लाह आपकी जो फैमिली, यूट्यूब फैमिली है, वो भी आपके लिए दुआ कर रही है। माशाल्लाह दुआ करना बेटे, हक में दुआ करना, मेरी तबीयत ठीक हो इंशाल्लाह। अल्लाह बेहतर करेगा। खुदा हाफिज़। खुदा। चलो जी, इसके साथ हम अपना ब्लॉग एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। आज 19th रोज़ा था, है ना? 19वां रोज़ा था, कल 20वां रोज़ा है। कल बहुत सारे लोग एतकाफ में बैठेंगे। अनफॉर्चुनेटली इस बार अम्मी को हमने मना कर, हेल्थ रीजंस की वजह से हमने मना कर दिया है, तो अम्मी नहीं बैठ रही। लेकिन जो लोग बैठ रहे हैं प्लीज़ अम्मी के लिए दुआ करें और हम सब के लिए दुआ करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़। हमारे